तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 मैथ्स महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड। और ये मेथड हम लोग बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आप टेंथ बोर्ड के हिसाब से बात करें तो हर साल ये मेथड पूछी जाती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड में इसको डाला हूं मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये है। ठीक है, फॉर्मूला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जिसे स्क्वायर वाला टर्म, पहले वेरिएबल कौन सा है वो देखो। यहाँ पे y वेरिएबल है तो y स्क्वायर वाला पहले आएगा, फिर y वाला बाद में आएगा, और उसके बाद कांस्टेंट आता है तो ये 2 को हम ये साइड लेके आएंगे। इधर आके क्या हो जाएगा? वो माइनस, और राइट साइड 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप देखोगे अभी तो डिवाइड में यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं? ताकि डिवाइड से वो टर्म्स हट जाए। तो डिवाइड में जो सबसे बड़ा टर्म्स है ना, उससे मल्टीप्लाई करो। देखो 3 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। 1/3y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/3y को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 को 3 से कर दो, 2 3 6। तो देखो फाइनल क्या होगा? 3y स्क्वायर, ये 3 कैंसल, 1y क्या हो जाएगा? सिर्फ y भी लिख सकते हो, और ये -6 इक्वल टू 0। तो ये आपका जनरल फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगाना है। बहुत सिंपल सी मेथड है। आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला के साथ जो नंबर आ रहा है इसको ए मानना है, y के साथ जो नंबर आ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 1, तो वो b आएगा, और जो कांस्टेंट है वो आपका c रहेगा। लेकिन एक चीज समझ लो, यहाँ पे साइन क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ पे साइन प्लस, और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। तो माइनस साइन जरूर लगना चाहिए। अब फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर, बी क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर उसके बाद 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a से मतलब 3 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे c से मतलब -6 से। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। 4 3 जा क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई है भाई, तो यहाँ पे साइन को अभी बाद में देखना है। 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ नहीं देखा जाता क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 72 + 1 क्या हो जाएगा? 73। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकली तेरी? 73। सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा मैं, फॉर्मूला मेथड। हमारा वेरिएबल y है तो y ले लेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आएगा ट्वाइस a। अब देखो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 1 है तो 1 लगाओ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू आएंगी b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 73। तो डायरेक्ट 73 लिख लो। नीचे 2 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 2 1 सा 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा -1 प्लस माइनस √73 डिवाइड बाय 2। अब देखो 73 जो रूट है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 73, तो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, तो हम यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस √73, उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर आ रहा है, बाहर नहीं निकल सकता। नीचे 2, तो एक नंबर आपका ऐसा बन जाएगा और दूसरा आपका ऐसा बन जाएगा -1, प्लस यहाँ लगा दिया, एक जगह लगाऊंगा माइनस √73 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका एक रूट आ गया, ये आपका दूसरा रूट आ गया। इसके आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर आपका आंसर आ गया क्योंकि आपका एक रूट आ गया, ये आपका दूसरा रूट आ गया। और इस तरह से फॉर्मूला मेथड से हमने 2 रूट्स निकाल दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।